Merger and acquisition practical problems. Question number 1. A Limited is considering to acquire B Limited. अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ ए का इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ बी का इंफॉर्मेशन दिया है. ए लिमिटेड के 15 लाख शेयर्स है मार्केट में जो फ्लोट हो रहे हैं, लोग उसको बाय सेल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में. बी लिमिटेड के 6 लाख शेयर्स है. अब ए लिमिटेड ने जो 15 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बी लिमिटेड के जो 6 लाख शेयर्स लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, जब बी क्लोज हो जाएगी, जब ए ने बी को एक्वायर कर लिया तो बी का आइडेंटिटी नहीं रहेगा. एक्विजिशन में क्या बताया मैंने, वन आइडेंटिटी विल, बीज आइडेंटिटी विल सीज टू एग्जिस्ट. बी का आइडेंटिटी नहीं रहेगा, सिर्फ ए का आइडेंटिटी रहेगा. ठीक है, तो ए को न्यू शेयर्स देने पड़ेंगे बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को. जब हम लोग एक्वायर करते हैं उस कंपनी को तो उसके शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, बी लिमिटेड के शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे एंड न्यू शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी इशूड टू बी कंपनीज शेयर होल्डर. नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दोनों कंपनी का प्रॉफिट्स दिया है 75 lakhs एंड 24 lakhs. उसके बाद मार्केट प्राइसेस दिए हैं. मार्केट प्राइस इज 45 and 24. What is the present EPS of both the companies? Present EPS of both the companies नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है. 75 lakhs डिवाइड बाय 15 lakhs, 5 rupees EPS. नेक्स्ट कंपनी का भी EPS निकालो, बी लिमिटेड का. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 lakhs डिवाइडेड बाय 6 lakhs, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. डिविडेंड EPS इज 4. तो फर्स्ट का EPS 5 है, फर्स्ट कंपनी ए लिमिटेड, एंड सेकेंड कंपनी EPS इज 4 rupees पर शेयर. 4 rupees पर शेयर. फर्स्ट EPS निकाला. सेकेंड क्वेश्चन देखो, EPS तो इजी है, निकाल लिया हमने, जो डेटा दिया है उसमें से हमने EPS निकाला. सेकेंड भी अच्छा है क्वेश्चन, इजी है. व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. प्राइस का मतलब MPS न्यूमरेटर है, अर्निंग पर शेयर आपका डिनोमिनेटर है. फॉर्मूला लगाएंगे. 45 इज गिवन इन द क्वेश्चन, 45 rupees MPS डिवाइडेड बाय EPS अभी निकाला था आपने 5 rupees ऑफ A. 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 जा 45, 9 times प्राइस अर्निंग रेशियो. नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज बोला है तो सेकंड का भी निकालेंगे. PE रेशियो ऑफ बी लिमिटेड 24 rupees पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 4 rupees. 24 divided by 4, 4 6 जा 24, 6 times. Note down.
अभी पी रेशो ए लिमिटेड का 9 है, मतलब ये ज्यादा महंगा है। इसका प्राइस जो है ज्यादा है, इसके वजह से ये बहुत महंगा शेयर है। और पी रेशो ऑफ बी लिमिटेड ये सस्ता है। टू अर्न 1 रुपी इन द कंपनी आई हैव टू पे 6 times मनी। 1 रुपया कमाने के लिए बी लिमिटेड के कंपनी के शेयर्स में 1 रुपी कमाने के लिए मुझे 6 times ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और फर्स्ट वाली कंपनी में पी रेशो ऑफ ए लिमिटेड इज 9 times। यानी मुझे 1 रुपी अर्न करने के लिए मुझे 9 times ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर डबल डिजिट पी हो जाता है ना, पी अगर किसी का कंपनी का 15 है, 16 है, तो वो बहुत महंगा स्टॉक है। कंपनी अर्न उतना नहीं कर रही है जितना उसका प्राइस चल रहा है मार्केट में। तो शेयर मार्केट में जो कंपनीज हैं उसका पी रेशो शेयर होल्डर्स देखते हैं कि हमें कितना गुना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। पीई रेशो इसीलिए यूज होता है। और डबल डिजिट पी तो बहुत कॉस्टली होता है, वो शेयर बहुत ज्यादा महंगा है। उसमें 1 रुपया कमाने के लिए 15 गुना ज्यादा अगर पैसा देना पड़े, 15 times अगर पीई है, इसका मतलब आप 15 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हो कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए। और ए लिमिटेड में आप 9 times ज्यादा पैसा दे रहे हो 1 रुपी कमाने के लिए। और नीचे बी लिमिटेड में आप 6 times ज्यादा पैसा दे रहे हो कंपनी को टू अर्न 1 रुपी। तो जितना पी कम होगा वो उतना अच्छा होता है। ओके, पीई जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये इन्वेस्टर्स के जो है नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। उनको अगर इन्वेस्टमेंट के पहले इक्विटी शेयर का पीई रेशो देखकर आपने डिसाइड किया महंगा है कि सस्ता है, हमेशा डबल डिजिट पीई रेशो को अवॉइड करना है। ऐसी कंपनी जिसका पीई रेशो डबल डिजिट है वो तो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो महंगा पड़ रहा है आपको। 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा पैसा दोगे तो महंगा ही होगा ना। नेक्स्ट, इफ द proposed merger takes place, what would be the new earning per share? अगर ए ने बी को एक्वायर कर लिया या मर्ज कर लिया तो न्यू ईपीएस निकालना पड़ेगा ए लिमिटेड का। assuming the merger takes place by exchange of equity shares। मर्जर में क्या होता है, हम लोग जब किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसको परचेज कंसिडरेशन देना पड़ता है। सामने वाली कंपनी को आपने हमें बिजनेस दिया, आपका बिजनेस हमने एक्वायर किया, उसके बदले में हम आपको इक्विटी शेयर्स देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बार्टर। कैश नहीं दिया जा रहा है इसमें, इक्विटी शेयर्स कैंसिल होंगे, उसके जगह पे न्यू इक्विटी शेयर्स उनके ओनर्स को दिए जाएंगे। एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइसेस 45 और 24 के बेसिस पे हम लोग एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो जब भी एक्विजिशन होता है तो ज्यादातर आप देखोगे एक्सचेंज होते हैं इक्विटी शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन एंड आफ्टर मर्जर। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेशो। एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन एमपीएस। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से 45 प्राइस है और 24 प्राइस है बी लिमिटेड की। अभी सबसे पहले क्या करना है, जो शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखना है 24 इंटू 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 45, 14,40,000 शेयर्स। 24 इंटू 6 लैक्स क्यों किया हमने, पहले ये शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, आपको पता है कि बी लिमिटेड के शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो कंपनी के बी लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी वैल्यू के हिसाब से हमें शेयर्स देने हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। कंपनी बी की मार्केट वैल्यू उसके शेयर्स और उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करने से आएगा।
मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 6 लाख इनटू मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड 24, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 इंटू 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 45। 45 से क्यों डिवाइड किया? 45 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम लोग अपनी प्राइस के हिसाब से कितने शेयर्स इशू करेंगे। मार्केट में 45 कंपनी ए की शेयर प्राइस है। ओके, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बी लिमिटेड 24 इंटू 6 लैक्स 14 लाख, सॉरी 24 इंटू 6 लैक्स 14 लाख, 1 करोड़ 44 लैक्स, 1 करोड़ 44 लैक्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय 45। $3,20,000, 6 लाख शेयर्स के बदले 3,20,000 शेयर्स दे रहे हैं। 0.53। टोटल शेयर्स, न्यू शेयर्स हो गए 3,20,000। $15 लाख पहले के शेयर्स हैं और 320 $18,20,000। $18,20,000 और इसका आंसर दोनों के प्रॉफिट्स प्लस करने हैं। कंपनी के दोनों के प्रॉफिट्स अगर हम प्लस करते हैं तो 75 लैक्स और 24 लैक्स मर्जर के बाद जो ईपीएस हमें निकालना है आफ्टर मर्जर, उसमें दोनों कंपनीज का प्रॉफिट ऐड करना है। यानी 99 लैक्स, 75 लैक्स प्लस 24 लैक्स, 99 लैक्स दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स ऐड कर दिए। उसके बाद न्यू शेयर से डिवाइड कर दिया, न्यू शेयर्स एंड ओल्ड शेयर्स का टोटल 18,20,000। 5.43 पर शेयर। न्यू
This is new EPS after merger. Add profits of two companies. Divide with the total shares, that is old shares plus new shares of A Limited. You will get 5.43 per share. Next, समझ में आया सबको? If the proposed merger takes place, what would be the new EPS of A Limited, assuming the merger takes place by exchange of equity shares? Exchange ratio is based on current market price. तो हमने मार्केट कैप लिया, आपने देखा मार्केट प्राइस को कंसीडर किया हमने. नेक्स्ट, अभी हम लोगों को ईपीएस को कंसीडर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ A Limited wants to ensure the same earnings to members as before the merger took place. आप देखोगे ईपीएस जो पहले था A Limited का 5 था, उसको मेंटेन करने के लिए उसने क्या बोला है कि पहले भी हमारा ईपीएस 5 था, अभी भी मर्जर के बाद भी हमारा ईपीएस 5 ही रहना चाहिए. इसका मतलब ये है कि बिफोर मर्जर ए का जो ईपीएस था, आफ्टर मर्जर ईपीएस 5 रहना चाहिए. इसके लिए हम लोग मार्केट प्राइस को पहले हम ले रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे शेयर से, अभी हम ईपीएस को शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो कौन सी कंपनी क्लोज हो रही है? बी लिमिटेड. हम लोग क्या करेंगे, 6 लाख लेंगे और ईपीएस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ईपीएस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 है तो 6 लाख इंटू 4 करेंगे. तो ईपीएस को हमने रेड कलर में रखा है, ईपीएस 5 एंड ईपीएस 4. 6 लाख शेयर्स को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स. बी लिमिटेड का 4 रुपीज पर शेयर अर्निंग है. नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 24 lakhs. उसके बाद हम ईपीएस ऑफ 5 दैट इज ए लिमिटेड की ईपीएस से डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 4,80,000. 4,80,000 शेयर्स ए के हम लोग इशू कर रहे हैं, बी के कैंसिल हो रहे हैं, तो डिवीजन में 6 लाख शेयर्स आएगा. 0.80 तो 0.80:1, यानी जिसको एक शेयर है उसके बदले में 0.80 शेयर्स दिए जाएंगे. 1 शेयर कैंसिल होगा बी लिमिटेड का, उसके जगह पे 0.80 शेयर्स दिए जाएंगे. टोटल शेयर्स 0 ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स 15 लाख ओल्ड शेयर्स है. कंपनी ए के पहले के शेयर्स 15 लाख है. उसके बाद उन्होंने बी के शेयर 6 लाख कैंसिल करके उन्होंने 4,80,000 शेयर्स इशू किए, यानी 19,80,000 शेयर्स टोटल कंपनी के ए लिमिटेड के हैं. जब हम ईपीएस आफ्टर मर्जर की बात करते हैं तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट्स पहले प्लस करना है. एनपीएटी 75 lakhs ऑफ ए लिमिटेड एंड 24 lakhs ऑफ बी लिमिटेड. प्लस करने के बाद टोटल शेयर्स 19,80,000 से डिवाइड करेंगे. देखो आपका मर्जर के पहले भी 5 था ईपीएस और आफ्टर मर्जर भी ईपीएस 5 है. जब क्वेश्चन में दिया है वी वांट टू एंश्योर दैट आवर अर्निंग पर शेयर इज सेम बिफोर द मर्जर एंड आफ्टर द मर्जर, तो ईपीएस को कंसीडर करके शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स इशू करेंगे वो हमें निकालना है. नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालने के वक्त आपको ईपीएस का इंफॉर्मेशन यूज करना है दोनों कंपनीज का, और आपको एक्सचेंज रेशो निकालना है. एक्सचेंज रेशो के बाद दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स प्लस करके न्यूमरेटर में दोनों कंपनी का मतलब एक ही कंपनी रहेगी. अभी ए लिमिटेड बी लिमिटेड क्लोज हो जाएगी तो बी लिमिटेड को भी न्यू शेयर्स दिए जाएंगे उनके शेयर होल्डर्स को, तो ओल्ड और न्यू शेयर्स को प्लस करके डिनोमिनेटर में लिखना है.
क्लियर? एनी डाउट्स? Second question. ABC Limited is intending to acquire XYZ by merger and the following information is available. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है 10 lakhs ABC का और XYZ का 6 लाख। 6 लाख शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे जब XYZ को ABC एक्वायर कर लेगी। XYZ के 6 लाख शेयर कैंसिल होने वाला है। सबसे पहले आपको कैंसिलेशन के सामने क्रॉस साइन डालना है। 6 लाख के बाजू में क्रॉस साइन आप डाल सकते हो। 6 लाख कैंसिल हो जाएंगे और इसको एक्सचेंज रेशो में क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। EAT 50 lakhs 18 lakhs दिस इज यूज्ड फॉर अर्निंग पर शेयर। EAT को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे EPS आ जाएगा। दोनों कंपनीज का EPS आप बता सकते हैं। 50 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs 5 पर शेयर। सेकेंड कंपनी का EPS 18 lakhs डिवाइड बाय 6 lakhs 3 पर शेयर। ओके, नेक्स्ट इज EPS आफ्टर मर्जर। EPS आफ्टर मर्जर निकालने के लिए सेकेंड पॉइंट, जैसे कि इंफॉर्मेशन दी है मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि मार्केट प्राइस से करो या EPS से करो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम लोग नॉर्मली MPS पे कर सकते हैं। We will assume it that exchange ratio is based on the market value of share. सबसे पहले हम कंपनी जो क्लोज हो रही है उसका मार्केट कैप देखेंगे। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6 लाख इंटू 28। उसकी मार्केट में टोटल वैल्यू है 6 लाख इंटू 28। 6 लाख इंटू 28 कितना होगा? मतलब 16,80,000 के हिसाब से उसको शेयर्स इशू करने हैं। ABC को पहले देखना है XYZ का क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 6 लाख इंटू 28 दैट इज 16,80,000। 16,80,000 के हमें शेयर्स 42 रुपीज पे इशू करने हैं। कंपनी की वैल्यू मार्केट में 42 है। पहले इसकी वैल्यू देखनी है। 16,80,000 हमें देना है। 42 पर शेयर पे इशू करेंगे जो हमारी वैल्यू है करंटली स्टॉक मार्केट में 16,80,000 डिवाइडेड बाय 42। 4 लाख शेयर्स हम लोग इशू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ XYZ। टोटल शेयर्स ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स, हमने 6 लाख शेयर कैंसिल किए और हमने 4 लाख शेयर इशू किए। आप देख सकते हैं पहले कितने शेयर्स थे कंपनी के। ABC के जूने शेयर्स और ABC ने कितने न्यू शेयर्स इशू किए। जूने शेयर्स हैं 10 लाख और अभी उसने 4 लाख शेयर्स न्यू इशू किए हैं। 10 lakhs प्लस 4 lakhs 14 lakhs शेयर्स। जब दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला EPS आफ्टर मर्जर निकालो, तो आफ्टर मर्जर में दोनों के प्रॉफिट्स को पहले प्लस करना है। 50 लाख और 18 लाख 50 lakhs प्लस 18 lakhs 68 lakhs। 68 lakhs को टोटल शेयर्स न्यू शेयर्स और ओल्ड शेयर्स 14 lakhs से डिवाइड, आंसर इज 4.85 पर शेयर।